तो कल अपन ने बात कर ली थी पड़ोसी देश। तो वैसे तो अपने पड़ोसी देशों की संख्या है 9। कितनी है? 7 हैं स्थलीय और 2 हैं स्थल में। इधर से शुरू करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, ये अपने कौन से देश हैं? स्थलीय देश है। कौन से देश है? स्थलीय देश है। और 2 अपने जलीय पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। ऐसे टोटल कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 9 है। अब इनसे क्या एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आज अपन बात करने वाले हैं। तो लगभग मैंने इसमें आपको कितने हैं? 40, लेकिन 40 से भी प्लस हैं। 43 क्वेश्चन इसमें मैंने PDF में रखे हैं। तो देखते हैं अपन उन क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है भाई, कैसे क्या है? रेडी हो आप? तो आपको क्या करना है, एक पेज निकाल लेना, अपना उत्तर लगाते रहना कितने आपको आप कर पाते हो। लास्ट में आप चेक करना कि 40 में मेरे 35 आए, 36 आए। आपका खुद के द्वारा टेस्ट है ये, और चेक भी आप खुद करेंगे। चलो चले, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये तो ठीक है। अच्छा ये वो PDF भी अपने पास है अभी। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको आगे लेते हैं भाई। हाँ भाई दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है भाई आपके सामने। उत्तर आप लगाइएगा, मैं जब तक उत्तर बताऊं अपना लिख लो आप, अपना ABC जो भी है, फिर मैं आपको बताता रहूंगा। अपना उत्तर आप नोट कर लीजिए साहब। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर का नाम। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर कौन सा है? उत्तर आप लिख लिया आपका। इसका करेक्ट आंसर है ढाकेश्वरी। कौन सा मंदिर है? ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। क्यों, कैसे बताओ? क्योंकि हाँ, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। तो आप आइडिया लगा सकते हो सर, इनमें से जो है, जो चांसेज है अपने पास है, जगन्नाथ मंदिर है, ये सुगंधा है, कालीबारी मंदिर है, उनमें से अगर आप जाएं तो आप ढाकेश्वरी जो मंदिर है वो हमारा सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है भाई, काउंट करते रहना, लास्ट में अपन बात करेंगे इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए आप। भारत बांग्लादेश के बीच में कौन सी ट्रेन 1 जून 2022 को शुरू हुई? उत्तर लगाइए अपना। हाँ जी, लगा लिया उत्तर? तो मैं इसका उत्तर बता देता हूं। हाँ भाई, मिताली एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? मिताली एक्सप्रेस। मैंने आपको पढ़ाया, जब पढ़ाया था तो ये नया क्वेश्चन निकल गया करंट के हिसाब से, इसको करंट जी के भी कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं? 2 ट्रेन, मैत्री और समझौता, थोड़ी समझौता तो पाकिस्तान के साथ चलता है, थार और समझौता तो पाकिस्तान के साथ। मैंने कल कहा था पाकिस्तान के साथ समय समय पर हमारे समझौते होते रहे हैं। अच्छा, बंधन एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस तो 2 थी। यस या नो? मैंने जब बांग्लादेश लास्ट में आपको बताया था कि मैत्री पाइपलाइन भी एक अपन ने बिछाई थी, याद है? कौन सी नदी? फेनी नदी के ऊपर, याद है ना भाई? एक बांध बनवाया था। ठीक है, तो ये 2 तो। अभी एक नई एक्सप्रेस है, कौन सी? मिताली एक्सप्रेस। कौन सी भाई? मिताली एक्सप्रेस। चलो अगला क्वेश्चन देखें। बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र को संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? अपना उत्तर आप लगाइए, हमने पढ़ा है। ठीक है भाई, ये बांग्लादेश इस तरह से बना लेते हैं। इधर से गंगा जाती है, उधर से ब्रह्मपुत्र आती है, दोनों मिल जाती है। गंगा का नाम पद्मा पढ़ा, ब्रह्मा का नाम जमुना पढ़ा, और दोनों मिलकर मेघना उत्तर आएगा। आपने अपना उत्तर लगा लिया होगा। बाद में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन। क्वेश्चन ये भी आ जाए, गंगा का बांग्लादेश में नाम है, ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम है, और दोनों मिलकर कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा। खूब पढ़ा पढ़ने, खूब जानते हैं आप। यस, तो मेघना इसका करेक्ट क्या होगा? उत्तर होगा। लगा लिया था? क्वेश्चन नंबर अगले चलूं। अगला क्वेश्चन की तरफ देखो भाई दोस्तों। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? पढ़ा था क्या अपन ने? कौन सा समझौता?
पंचशील समझौता। कौन समझौता? पंचशील समझौता। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, उसके आगे अपना उत्तर लिख दो, कौन सा होगा इनमें से। तो उत्तर इसका क्या होगा? चीन के साथ। कब किया था? 1954। पंचशील समझौता भारत का किसके साथ हुआ था? चीन के साथ हुआ था। याद है भाई? कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954। चलो अगला क्वेश्चन भाई दोस्तों, भारत के पड़ोस देश चीन की राजभाषा क्या है? तो उत्तर लगाइए अपना। पड़ोसी देश की जो राजभाषा है वो क्या है? उत्तर लगाओ। हाँ भाई, मैं अपना उत्तर लगाता हूं। ये मैंडारिन या मंडारिन, मंडारिन या मंडारिन, ठीक है भाई। मंडारिन जो भाषा है वो किसकी भाषा है? चीन की क्या है? राजभाषा है। यस या नो? अगला क्वेश्चन देखें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चीन और भारत की सीमा का नाम पूछ लिया, अपना उत्तर लगाओ। हाँ भाई, चीन और भारत की सीमा का जो नाम है वो है मेकमोन। कब लाइन खींची गई थी? 1914। हम देखते हैं हमारा ये भारत यूं जाके यूं है और यही चाइना ऊपर। यस या नो? तो ये जो लाइन है इसको कौन सी कलेक्ट कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। यस या नो? कब खींची गई थी रे? 1914 में। और इसी को LOC भी होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल। यस या नो? तो ये कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को जल का विवाद है? जल साझा करने का लेकर विवाद है। तो अपना उत्तर लगाओ भाई। जल साझा विवाद किस नदी के साथ है? लगा दिया उत्तर? हाँ भाई, तो आप कहोगे सर विवाद है तीस्ता नदी का। कौन सी नदी का? हम बात करें ये हमारा यूं लेके यूं यूं, यहाँ ये बांग्लादेश है यहाँ, और यहाँ सिक्किम में से कौन सी नदी आती है? तीस्ता। आगे ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है यहाँ। तो ये जो तीस्ता नदी आती है सिक्किम से, यहाँ पर इसका साथ विवाद है बांग्लादेश के साथ। तो कौन सा विवाद है? तीस्ता नदी का। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट देखो भाई, 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा किस पड़ोसी देश और भारत की सीमा की पुष्टि की गई है? अपना उत्तर लगाइए। तो इसका उत्तर आएगा बांग्लादेश। फिर बांग्लादेश के साथ। हाँ भाई, ये बांग्लादेश यहाँ है ऐसे, तो भारत के साथ सीमा लगाता है। तो अब इसको लेकर, सीमा को लेकर कुछ विवाद था। तो कौन सा संविधान? आर्टिकल 100, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके तहत हमने क्या कर लिया? पहले एक कहता था 3 बीघा का गलियारा, 3 बीघा का गलियारा। तो हमने क्या किया? इसको सॉर्ट आउट कर लिया। 3 बीघा का गलियारा, इसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया। यस या नो? और हमने 100वां संविधान संशोधन कर दिया। जो गांव अपने आ रहे थे अपने लिए, उनके जा रहे थे उनको दे दिए, बाउंड्री बना दी। तो कौन सा? बांग्लादेश के साथ। कौन सा आर्टिकल? 100 आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? 100 आर्टिकल। रेडी? आर्टिकल जो है संविधान संशोधन, जानते हो ना संविधान संशोधन? हमारे संविधान में बारी बारी समय समय पर क्या होते हैं? संशोधन होते हैं। तो ये कौन सा संशोधन था? 100वां संशोधन था। अच्छा, आप में से कोई बताइए मुझे, ठीक है कि नहीं है? और कमेंट करने वाले कमेंट करें। जो महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात हुई है संसद में, वो कौन से संविधान संशोधन में हुई है? हाँ जी, कौन सा? शाबाश। चलो भाई ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? अपना उत्तर लगाओ। भारत चाइना, वही मैकमोहन वाली। हाँ भाई, कितनी है? 3488 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 3488 किलोमीटर लंबाई है। अगला चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने करवाया था? लगा लिया उत्तर? हाँ भाई, राजा था किन शी हुआंग। 3री शताब्दी में, 3री शताब्दी में एक राजा था। उसने जो खानाबदोश जनजातियां हैं उनसे बचने के लिए, बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए किसकी निर्माण करवाई थी? जो आज चाइना का प्रतीक है, सबसे बड़ा प्रतीक, सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक चाइना का कोई है तो वो लोग चाइना है। क्या है भाई?
वो लोग चाइना है। ऐसा कौन थे राजा? किन सी हुआंग। अगला, भारत पाकिस्तान की सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है? भारत और पाकिस्तान जो बॉर्डर है, यहां पाकिस्तान है क्या भाई? तो ये जो बॉर्डर बनी हुई है इसकी लंबाई पूछ ली है। ठीक है भाई, इतना उत्तर लगा दिया सबने? हाँ भाई, तो मैं उत्तर कहता हूं 3323, यानी भारत और पाकिस्तान की जो लंबाई है, ठीक है कि नहीं है, यहां से गुजरात से लगती है और लद्दाख तक जाती है, तो ये जो है 3323 किलोमीटर है। पता है आपको? चलो भाई ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान की संसद भारत ने बनवाई थी। हाँ भाई, नाम है शोरा। क्या नाम है? शोरा। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? अजय, यहाँ का खेल कितने बच्चों को याद है? सबको याद है? बुर्ज कासी। बुर्ज, बकरियों को पकड़ना, बता था, बकरे की बुज्जी बनाना, बुर्ज की कासी। कहाँ का खेल? अफगानिस्तान। राजधानी पता है ना? क्या है? काबुल। अच्छा बताओ मेरे, मजलिस कहाँ की राजधानी है? कोई बता सकता है आप में से? मजलिस किस देश की संसद को कहते हैं? कौन से देश की संसद है मजलिस? ईरान। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसके भाई? ईरान की जो संसद, उसे क्या कहा जाता है? और ये बता सकता है क्या कोई आप में? नाइट, कोई भी नाइट बताइए, देखिए कोई आप में से। अगली जो क्लास होगी हमारी वो सुपर, जो 30 कंट्रीज है, 30 बड़े देश, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो ये चीजें आपको आने लग जाएंगी। अगली जो क्लास है वो कौन सी क्लास है? सुपर 30 देश, जो विश्व के पावरफुल 30 देश है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तब ये सवाल आपको बड़े इजी लगेंगे। नाइट किस देश की संसद को कहा जाता है? डाइट होता तो जापान बता देते, डाइट होती तो कहाँ की? जापान की होती। चलो बताना, देखिए सर्च करना। अगला क्वेश्चन देखो, अफगानिस्तान और भारत की सीमा क्या है? तो अफगानिस्तान और भारत जानते हो भाई, अफगानिस्तान और भारत, यहां अफगानिस्तान लगता है भाई सबसे कम, अफगानिस्तान की सीमाएं तो है। तो ये जो लाइन है इसे क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। अब मैं आपको बता दूं, डूरंड रेखा ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। तो अगर पूछ ले वैसे भारत ना हो और यहाँ पाकिस्तान आ जाए तो भी आप क्या बताओगे? डूरंड रेखा। अफगानिस्तान और भारत के बीच टू डूरंड पूछे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पूछे तो कौन सी रेखा बताओगे? डूरंड रेखा बताओगे। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा बताओगे। अगला चलो, भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है बच्चे? भारत और म्यांमार की सीमा तो अपन जानते हैं, इधर ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्य सीमा लगाते हैं। बोलो हाँ भाई, कितनी है रे? 1600। अपना उत्तर लगा रहे हो सब पहले? चलो ठीक है, शाबाश भाई। अगला देखिए, निम्न में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? कल लिखवाए थे मैंने, पहले राष्ट्रपति वर्तमान में लिखवाए थे। हाँ जी, पहले राष्ट्रपति कौन थे रे? सिकंदर मिर्जा या इस्कंदर मिर्जा? सिकंदर मिर्जा या इस्कंदर मिर्जा। ठीक है भाई, ये पहले क्या थे? और पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली कौन थे? अच्छा, अभी प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। शरीफ बन गए पाकिस्तान वाले अब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ट्रेन टू पाकिस्तान, पहले पढ़ाया था मैंने जब पढ़े थे, ट्रेन टू पाकिस्तान आजाद हुआ हम जब 1947 में आजाद हुए हम, याद है भाई? तो बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, बोलो तो सही। तो बंटवारे में जो ये मिड क्षेत्र है, यहाँ की एक कहानी है ये, ठीक है भाई, एक गांव की कहानी है जिसमें प्रेम कहानी है। सिखों का लड़का और मुस्लिम लड़की, उन दोनों की प्रेम की कहानी है। कैसे लोगों में धार्मिक एकता थी, एक जगह सभी धर्मों के लोग रहते थे। आग लगी तो ऐसी लगी कि एक दूसरे को खाने को लग रहे, ट्रेनें भर भर के आ रही थी। उस दौर में ट्रेन अपने आप में बहुत बड़ा एक नाम होता था, ट्रेन चलना ऐसे। तो ट्रेन को ही टारगेट किया। खुशवंत सिंह ने अपने अनुभव से एक किताब लिखी, ट्रेन टू पाकिस्तान, यस या नो? और ये जो किताब लिखी वो किसने लिखी? खुशवंत सिंह ने। किसने लिखी? खुशवंत सिंह ने। ये जब प्रकाशन हुआ इसका 1956 में,
1956 में प्रकाशित हुई थी ये किताब, ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखें अपन। हाँ जी, अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई क्या? अफगानिस्तान और लद्दाख, लद्दाख माने भारत का आ गया कि भाई, अफगानिस्तान और लद्दाख की सबसे कम 106। उत्तर कई बच्चे बाद में लगा रहे हैं भाई, और मैं कह रहा हूं उत्तर पहले लगाओ अपना, बताने के बाद में तो क्या ही उत्तर होता है भाई, है कि भाई? तुरंत उत्तर लगाओ बताने से पहले, डिस्कस ना करना है आपको। निम्न में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग शांगपो नाम से जाना जाता है? हाँ भाई, चीन को जो तिब्बत क्षेत्र है, हाँ भाई ये अरुणाचल है, यहाँ एक नदी आती है जिसे हम अरुणाचल में प्रवेश करती है, कौन सी नदी रहे? ब्रह्मपुत्र। इसे किस नाम से जाना जाता है? शांगपो नाम से, याद है? फिर असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं और अरुणाचल में इसको दिहांग, याद है क्या? असम में एक बहुत बड़ा नदी द्वीप बनाती है, कौन सा रे? हाँ, माजुली। कौन सा? माजुली द्वीप, नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। याद है? नदी दो भागों में बट जाती है और वापस जुड़ जाती है, तो बीच में एक टापू बन गया, तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। कहाँ पड़ता है? असम में। याद है कि भाई इसी नदियों की गांठियां डिगबोई हमारे पहले तेल के हुए थे, याद है? कौन सी नदी की बात हो रही है? और बांग्लादेश में क्या नाम हो जाता है इसका? जमुना। क्या नाम हो जाता है? जमुना नाम हो जाता है बांग्लादेश में, याद है ना भाई? ये वही नदी है, ठीक है भाई? कौन से दर्रे से घुसती है बता सकते हो? हाँ, यांग याब दर्रे से घुसती है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला, किस नदी को चीन का शोक के रूप में जाना जाता है? हाँ भाई, लिख लिया क्या? हाँ भाई, कौन सी नदी? हुआंगो नदी को चीन की, इसे पीली नदी भी कहा जाता है, याद है कि नहीं भाई? और चीन का शोक। वैसे चीन की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी क्यांग, एशिया की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन चीन का शोक इस नदी को कहते हैं, पीली नदी को, हुआंगो नदी को। कौन नदी को? हुआंगो। अगला उत्तर लिखो भाई आप। हाँ भाई, तो रेमनबी और युआन दोनों ही है क्या? तो रेमनबी और युआन दोनों है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। रेमनबी भी है और युआन भी है, दोनों ही मुद्रा है किसकी? चीन की। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कौन था भाई? शी जिनपिंग। चीन में कौन सा शासन व्यवस्था है? साम्यवादी। कौन सा बच्चे? साम्यवादी है, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। अगला, बांग्लादेश स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना भाई? लिख लिया? क्या उत्तर आएगा? डेट ही पकड़ सकते हो। 1971 में तो भाई इसको आजादी मिली थी। संसदीय लोकतंत्र कब बना? इसमें लोकतंत्र लागू कब हुआ? इसका संविधान कब लागू हुआ वो पूछा है मैंने। हाँ भाई बताओ, देखिए अब बताओ। हाँ जी, तो क्या आएगा अब इसमें? 11 जनवरी। अब इसमें 2-3 बातें आप याद रख सकते हो। एक तो मुक्ति सेना। कौन सी सेना? मुक्ति सेना जो है, जिन्हें इसने बांग्लादेश को आजाद करवाया था, वो कौन सेना थी? मुक्ति सेना थी। कभी पूछे तो मुक्ति सेना, यस या नो? मुक्ति सेना का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश। और भारत में जैसे गांधी जी थे, वैसे बांग्लादेश में किसे, क्या नाम था? मुजफ्फर रहमान। मुजफ्फर रहमान, लेकिन आजकल उसकी मूर्तियां तोड़ी गई, यस या नो? देखे? तो मुक्ति सेना पूछ ले तो आप, बांग्लादेश से भी ट्रेंड में है, क्योंकि हाल में तख्ता पलटी हुई है ना। किसे उठा के पका दिया? शेख हसीना। 5वीं बार थी वो, ठीक है कि नहीं है? तो उसको उठा दिया। और मुक्ति सेना का संबंध कभी पूछ ले तो आप कहाँ? बांग्लादेश का हो। अब भारत में कितने पड़ोसी देश हैं? तो पड़ोसी देश कितने हैं? अब ये स्थलीय पूछता तो आप कहते 7, जलीय पूछता तो 2, कुल पूछे तो 9 उत्तर। बोलना नहीं है, अपना उत्तर लगाना है भाई। अगला लगाओ।
भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोस देशों से मिलती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। देख, अब देखो, जिसको मैप अच्छा आता है ना, वो तो याद भी नहीं है ना, तो भी क्या कर लेगा, काउंट कर सकता है। और जिसको मैप नहीं आता है उसको तो भाई क्या ही होगा साहब। ऐसे ऐसे भारत बना देता हूं। तो देखो, अब इधर आता है पाकिस्तान, आता है क्या? तो पाकिस्तान दो तीन, गुजरात, पंजाब, हाँ गुजरात, राजस्थान और पंजाब, तीन तो राज्य, और जम्मू और लद्दाख दो केंद्र, तो 5 हो गए टोटल। पूछे इसने केंद्र शासित, तो ठीक है भाई। भारत के कितने पड़ोसी देशों से लगती है? ठीक है भाई। अब आ जाओ, अच्छा केंद्र तो, अच्छा ये तो जो केंद्र शासित तो 2 ही हैं ऊपर, अरे यही तो लगेंगे, तो ये तो सही है, कितने? 2। इससे भी आउट कर सकते हो तुम प्रश्न को। प्रश्न पकड़ में आ गया, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश 2 ही है, जम्मू और लद्दाख, तो 2 ऑप्शन एक में ही। देखो ऐसे कई बार मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन बनाने वाले से भी पकड़ना आना चाहिए। 2 एक जगह ही है सर, क्योंकि और जितने भी हमारे केंद्र शासित है वो कौन है? दिल्ली है, वो तो बीच, चंडीगढ़ बीच में, लक्ष्य बीच में, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, अरे आया ना, तो वहां तो कोई है ही नहीं, और पड़ोसी देश यही लगते हैं। वैसे भी काउंट कर सकते हैं, थोड़ा और ठीक पड़ा। अच्छा इधर आ जाओ, फिर अफगानिस्तान किससे लगता है? लद्दाख से, तो वो तो काउंट हो गया। फिर आओ, इधर आता है कौन अपने पास? नेपाल देख ले, चीन देख लो, चलो भाई चीन, चीन देखो लद्दाख से लग गया। फिर हिमाचल से, बोलो हिमाचल से लग गया। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड से वो नहीं तो इधर नेपाल मान लो, 3 हो गए क्या भाई? ये 1 2 3। फिर आगे चले तो, हाँ भाई सिक्किम, ठीक है ना भाई, ये हाँ सिक्किम, ठीक है भाई। तो देखो नीचे यूपी आ गया, उससे पहले यूपी किससे लगा? नेपाल से। फिर बिहार आ गया, बोलो। फिर कौन आ गया? सिक्किम। फिर आ गया बंगाल, बंगाल में लग रहा है यहाँ। तो देखो यहाँ 3 राज्य हो गए थे, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, और सिक्किम कितने हुए? 10 हो गए। फिर सिक्किम के आगे कौन है बताओ? अरुणाचल 11, अरुणाचल के नीचे असम है 12, फिर उधर नागालैंड 13, मणिपुर 14, त्रिपुरा 15 और मेघालय 16। मेघालय है ना भाई, मेघालय बांग्लादेश के सीमा बनाता है। तो कितने हुए टोटल? 16 राज्य ऐसे हैं जो इंटरनेशनल सीमा बनाते हैं। मैप तैयार है तो कोई जटिल नहीं है। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। यस या नो? क्लियर है क्या बात? अगला क्वेश्चन देखो। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? अब बता सकते हो, अभी बताया मैंने, बताओ भाई। देखिए बांग्लादेश की सीमा ऐसे करके बांग्लादेश है, इधर तो बंगाल, बोलो तो सही, फिर यहां मेघालय, और ये असम ने ढक रखा है इसको, तो कौन आ गया भाई? असम। यहां त्रिपुरा है क्या? 3 ओर से घिरा हुआ। अच्छा यहां कौन है भाई? मिजोरम है, बोलो। अच्छा और इसके अलावा? हाजी हाँ, मणिपुर से लगती है, असम आ जाता है बीच में से, असम यहां तक आ जाता है। यस या नो? असम की सीमा त्रिपुरा से आके लगती है, तो मणिपुर यहां कट गया। तो कितने बताओ? 5। बंगाल, पश्चिम बंगाल 1, मेघालय 2, असम 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5। किसकी सीमा? और यह सीमा सर्वाधिक है 4000। यस या नो? अगर थोड़ा डीप पूछ ले तो अगर सबसे ज्यादा लगती है बंगाल की, किसकी? अच्छा बंगाल के बाद में बताओ दूसरी हाईएस्ट किसकी? असम की नहीं, त्रिपुरा की। किसकी रहे? त्रिपुरा। असम के बीच में तो कौन आके बैठ गया बीच में? मेघालय। तो दूसरी त्रिपुरा के तो 3 ओर से घेर रखा है गए, तो सर्वाधिक सीमा दूसरे नंबर पे त्रिपुरा की लगती है। लेकिन इतना डीप आपके नहीं पूछता है। अगला देखो, भारत और बांग्लादेश की लंबाई कितनी है? ये तो बता चुका मैं,
4096। ये तो मैंने गिफ्ट के तौर पर बता दिया पहले ही। अगला नेक्स्ट लगाओ। भारत में कितने राज्य नेपाल सीमा से लगते हैं? हाँ, मैप दिमाग में दिखना चाहिए आपके। नेपाल, ये यहां उत्तराखंड जो होता है ना, उसके जस्ट यहां से शुरू क्या हो जाता है? नेपाल। उत्तराखंड के यहां यूपी है भाई अपना, बोलो। फिर यूपी के बाद में यहां बिहार, ये बंगाल और ये सिक्किम। तो बताओ, उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3, बंगाल 4 और सिक्किम में। यस या नो? अरे सही बात है क्या? डन है बात है? 5। अगला देखो, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? उत्तर लगा दिया 1651। 1600 कितनी होगी? 1751। वेरी गुड। 1751 कितनी होगी? 1751। शाबाश, याद तो है तुम्हें। म्यांमार की मुद्रा लगाओ अपना टिक, बोलना नहीं है, मैं पूछ थोड़ी रहा हूं, अपना टिक लगाओ भैया। म्यांमार की मुद्रा, हाँ भाई क्या है? म्यांमार है ना, पहले रंगून हुआ करता था, ब्रह्मा राजधानी म्यांमार, नेपिदो खेल, चिन्ह लो, नदी इरावदी नदी, पहाड़ अराकंदा पहाड़, पढ़ा था ना? किस देश की? म्यांमार की। अगला, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी बहती है? भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? ये नेपाल है, सीमा बनाती है। ये कौन सी नदी है, सीमा बनाती है? अपना उत्तर लगाओ। कौन सी नदी? काली नदी। कल बताया था मैंने, कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल। नेपाल की संसद को कहा जाता है, अपना उत्तर लगाओ। नेपाल की संसद को कहा जाता है, हाँ भाई क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय जातीय संसद, हाँ, बांग्लादेश की जातीय संसद। मुद्रा टक्का पड़ी है ना भाई? अरे हसियानो। अगला, भारत और नेपाल की सीमा का नाम पूछ लिया, लगाओ अपना उत्तर। भारत और नेपाल की, भारत, मैंने कहा उत्तर लगाने के लिए कहा है, बोलने के लिए नहीं कहा मैंने। भारत और नेपाल की सीमा कौन सी है? वैसे आप समझ सकते हो, डूरंड रेखा अफगानिस्तान, रेड क्लिफ पाकिस्तान, पाक जल संधि श्रीलंका। यस या नो? कौन सी बची? अब सुनोली। क्यों नाम पड़ा? 1816 में जब अंग्रेज थे तो क्या कर दिया? किसकी? संगोली की संधि हुई। कौन संधि हुई थी? संगोली की संधि हुई थी, नेपाल और इसके अंग्रेजों वाला भारत के बीच में, संगोली की संधि। इसीलिए इसको कौन सी रेखा? सुनोली की रेखा नाम दिया। यस या नो? कब हुई थी ये? 1816 में। कौन संधि? संगोली की संधि। यस या नो? नारायणी नदी को बॉर्डर माना गया था उस समय, नारायणी नदी को बॉर्डर माना गया था, और इसके साथ ही इसका नाम पड़ गया सुनोली। कौन सी रेखा? सुनोली। अगला, नेपाल में स्थित दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, अपना उत्तर लगाओ। बोलना नहीं है रे भाई। हाँ भाई, 8848। कई बार जगह 50 भी मिल सकता है। ऐसे इसका नाम सागर माथा। दूसरा नाम क्या है भाई? सागरे माथा। माउंट एवरेस्ट सागरे माथा, याद है? अगला चलो भाई, अगला क्वेश्चन लगाओ। म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? अपना उत्तर लगाओ। म्यांमार की सीमा भारत की, हाँ भाई उत्तर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यही तो 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4 राज्य। याद है? मणिपुर में कौन सा दर्रा? हाँ, तुंजू दर्रा। यस या नो? और चिन पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? चिन पहाड़ी, म्यांमार वाली। याद है भाई? ओके। अगला,
म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? उत्तर लगाओ अपना। म्यांमार में कौन सा धर्म है? बताओ भाई। बौद्ध धर्म। हाँ, अब लगा रहे हैं, जैसे मैं टिक लगा देता हूं उसके बाद में। तुम्हारा ईमान कहाँ है रे यार? कितने बेईमान हो तुम यार, है? बेईमानी में तो पीएचडी कर रखी है साहब। मैं देख रहा हूँ ना कई बाद में, और फिर इसको लगता रहा सर थोड़ा सा ही तो बताया था आपने सर जैसे ही ऐसे बोध के टिक लगाया था ना, उससे पहले ही लगाया था मैंने। आपने पेन रखा और मैंने भी आपसे टीपा नहीं सर, टीपा नहीं, आपने बोध पे सर टीपा नहीं था, बोध पे रखा ही था बस, है? आपने बोला नहीं था बोध, आपने बोध पे से पेन रखा और मैंने लिख दिया था बोध सर। टीपा कहां सर मैंने? आपने बोला बोध, है? हद हो गई। भारत म्यांमार की सीमा रेखा समय हो गया क्या भाई? भारत और म्यांमार की सीमा 1643 पहले हो गया था क्या? ठीक है। भूटान भारत में कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? भूटान लगाओ। भूटान की सीमा, ये सिक्किम है, ये भूटान है। यहां ये भूटान है। हाँ जी, लगा लिया भाई। एक तो सिक्किम हो गया, एक ये बांग्लादेश आ रहा है क्या? लग रही है बांग्लादेश के साथ? सॉरी, बांग्लादेश क्या, बंगाल। लग रही नहीं लग रही? बोलो, लग रही है? अरे लग रही है, लग रही है, अरे लग रही है ना यहां तक। अच्छा, फिर ये कौन आ गया? अरे अरुणाचल आ गया यहां। अरुणाचल, ये तो अरुणाचल तो यहां से शुरू होता है, इससे पहले ये कौन है? असम है क्या? बोलो तो सही। फिर कौन आया? अरुणाचल आया। अब बताओ ये कौन कौन हुए? किसके साथ लगती है? अगला, भूटान की संसद को क्या कहते हैं? भूटान की संसद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भूटान की संसद को? मजलिस तो बावड़े बूझ ईरान की बताई थी। इसके दे दो थप्पड़ दे रहे दो चार। मजलिस कहां की बताई थी? ईरान की। हाँ भाई, भूटान की क्या कहा जाता है भाई? तसोंगडू। क्या कहा जाता है? तसोंगडू कहा जाता है। कहां की संसद है? भूटान की संसद को तसोंगडू कहा जाता है सब। अगला देखो भैया, नेक्स्ट। भारत और श्रीलंका के बीच सीमा क्या नाम है भाई? भारत और श्रीलंका की अभी बता दिया था, लगा दिया टीका आपने। ये अपना भारत और ये अपना, मैंने बताया था इनके बीच में चार चीजें हैं। एक तो पाक जल डमरू, पाक जल, एक पंबन द्वीप, राम सेतु और मन्नार की खाड़ी। यस या नो? हिंद महासागर का मोती कौन है? श्रीलंका। याद है भाई? तो पाक जल डमरू। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख। भारत को मालदीव से कौन सा चैनल लग करता है? अब भाई ये भारत अपना, यहां ये लक्षद्वीप, राजधानी इसकी कवरती, ये मिनिकोय और ये मालदीव। याद है? तो यहां एक चैनल है 8 डिग्री, और ये जो मिनिकोय ये भारत का ही तो है, तो 8 डिग्री चैनल हो गया मालदीव से। फिर ये मिनिकोय और इसके बीच में 9 डिग्री चैनल, किसके बीच में? लक्षद्वीप। याद है ना? बोलो तो सही। तो ये 8 डिग्री, ये 9 डिग्री, बीच वाला मिनिकोय याद रखना। फिर इधर अपना अंडमान और निकोबार, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल। और फिर ये इंडोनेशिया ना भाई, इंडोनेशिया का कौन सा? सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप भाई? और ये भारत का अंडमान निकोबार, इनके बीच में ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। और ये फिर यहां एक और है ना भाई, कौन सा द्वीप रहे? कोको द्वीप। म्यांमार का है क्या? किसका रहे? कोको द्वीप। हाँ, तो कोको द्वीप जो है, इसलिए कोको चैनल, ये कोको द्वीप इसलिए इसको कोको चैनल कहा जाता है भाई। ये कोको चैनल, तो कुछ चैनल है जो इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाते हैं। 8 डिग्री मालदीव और 9 डिग्री
मिनिकोय और लक्षद्वीप। मिनिकोय भारत का ही द्वीप है भाई एक। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार। ग्रेट चैनल ये तो अपना अंडमान निकोबार, निकोबार और सुमात्रा, यानी सुमात्रा किसका द्वीप है? इंडोनेशिया का। किसका है भाई? और कोको द्वीप पूछ ले तो आगे हम और पढ़ेंगे, जैसे इंडोनेशिया पढ़ेंगे तो यहाँ मलका जल संधि, सुंडा जल संधि, ये पढ़ेंगे अगली क्लासों में अपन। विश्व ज्योग्राफी देखिए तब बताया भी था मैंने आपको। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपना उत्तर लगाओ। हाँ भाई, महावेली गंगा। और इसमें एक जलप्रपात बताया था, बांध बताया था, विक्टोरिया बांध बताया था भाई। विक्टोरिया बांध किस पे है? महावेली गंगा। अगला, श्रीलंका की राजधानी का नाम। हाँ भाई, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। और वैसे ये ऑप्शन है तो ये भी अपन कर सकते हैं वैसे ऑप्शन से, क्योंकि पहले क्या हुआ करती थी? कोलंबो, और आजकल नाम होगी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। किसकी राजधानी? श्रीलंका की। याद है श्रीलंका? सिन्हलवा नाम करता था, सिन्हल। भारत के किस पड़ोसी देश को सकल राष्ट्रीय खुशी? हाँ भाई, ये एक राष्ट्रीय वाक्य निकला, सकल राष्ट्रीय खुशी। ठीक है करिए, तो ये वाक्य है भूटान का। भूटान के तीसरे राजा हुए थे, उन्होंने जो है ये एक दिया था सकल राष्ट्रीय खुशी वाक्य दिया था। तो ये किस देश का वाक्य है? भूटान का। किस देश का वाक्य है? भूटान का। आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? अपना उत्तर लगाओ आप। हाँ भाई, हाँ का है? क्यों कहा जाता है भूटान को? हाँ, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में है तो बिजली गिरती है। तो इधर चीन है क्या भाई? और चीन का आपको पता है ड्रैगन ही तो है, रहा ना। तो जैसे वो ड्रैगन जो चिंगाड़ मारता था, आग फेंकता था, अरे ड्रैगन देखा हुआ फिल्मों में, तो वैसी ऐसे आवाजें आती है, वो हवाई तूफान आते हैं। तो इसीलिए भूटान को ड्रैगन की भूमि कहा जाता है, इन्हें ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। अच्छा, मोदी जी को कौन सा पुरस्कार दिया था? गैलप्पो। कौन सा पुरस्कार? गैलप्पो पुरस्कार। यस या नो? तो ये कुछ क्वेश्चन अपन ने प्रीवियस ईयर्स में उठाए। ठीक है करिए, अब आप चेक करके अपना अपना बताओगे। तो एक टॉपिक अपना पूरा हुआ। कौन सा टॉपिक था रे? भारत के पड़ोसी देश, और उसकी अपन ने ऑब्जेक्टिव भी लगाई। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो होगा 30 देश अपन ने चुने हैं वर्ल्ड के, जहां से अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन आता है। तो अगली जो आप क्लास है वो जरूर लें स्टैटिक में, जिससे आपके 30 देश और उस संबंधित क्वेश्चन और लास्ट में उनकी भी ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।